हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसको देखेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है फर्स्ट है उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। तो वर्ड से ही क्लियर है कि जो ये कोई भी रिएक्शन जब आप लिखते हो तो आपको ये पता है कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यानी एरो से लेफ्ट जितने हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट होते हैं। मैं आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने जा रहा हूं, आप निश्चित रूप से इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ हम ऐसे आज ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं कि मान लीजिए कि आप ये रिएक्टेंट दिए हुए हैं केमिकल रिएक्शंस के और प्रोडक्ट्स आप भूल जा रहे हैं, तो रटने से बचने के लिए उस ट्रिक्स को आप अगर समझ जाते हैं तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं है आसानी से उसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक समझने का कोशिश करिए। तो जैसा कि हम फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये टू सबस्टेंस कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस। यानी अगर टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से ज्यादा अगर आपका रिएक्टिव यानी रिएक्टेंट है वो कंबाइन करता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। तो क्या हुआ, ये सारा कंबाइन किया प्रोडक्ट में। क्या आप एक देख रहे हो कि एक ही प्रोडक्ट है यहाँ पे, जो एक एग्जांपल पहले एग्जांपल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी आप इसको फिर से इस वे में आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टुगेदर फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? हिंदी में भी आप अगर चाहो तो लिख सकते हो इसको कि जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ कंबाइन यानी संयोजन होता है तो एक सिंगल पदार्थ का निर्माण होता है। अब यहां एग्जांपल हमने लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, तो सोडियम क्लोराइड। आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट एग्जांपल है अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि क्या है कि ये कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो सच रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या है कि आप देख रहे होगे कि यहाँ ब्रैकेट में जैसे यहाँ मैंने S लिखा है या G लिखा है, कहीं पे L लिखा है, तो S का मतलब क्या हुआ? सॉलिड स्टेट। वो जो कंपाउंड ये सबस्टेंस है वो सॉलिड स्टेट में है। G का मतलब क्या हुआ? वो गैसियस स्टेट में है, स्टेज में। और L का मतलब लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरह से ये तो पहला ये हो गया। अब आइए जो मैं ट्रिक्स की बात आपको कर रहा था कि वो एक एक करके हम देखते हैं कि जैसे आपको अगर ये मान लीजिए यही रिएक्शन है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वो क्या बनेगा। यही क्वेश्चन भी आपको कभी कभी ऐसा आता कि व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न मीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम बर्निंग करता है तो वो प्रोडक्ट्स क्या आएगा। तो अब आप देखो कि जो मैग्नीशियम है, इससे पहले हम वैलेंसी के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, आप जाके देख सकते हो वहां पे कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम पे 2+ चार्जेज होते हैं, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो स्टेबल हो जाता। और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन पे 2- चार्जेज होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन यानी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। कैसे, ये भी आप देख लीजिए। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हो तो आप 2 और 6 लिखते हो, यानी 2 के सेल में और 6 एल सेल में।
तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 8 हो गया, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 2 एक्सेप्ट किया इसलिए 2 माइनस चार्ज यहाँ पे हो गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो 12 होता है तो आप क्या लिखते हो 282। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो स्टेबल जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है 8 हो गया। तो चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 तो क्या होगा 2 प्लस चार्ज। तो अब चूंकि जो फार्मूला जब ये बनेगा तो मैग्नीशियम जो है वो देखिए इसका भी 2 प्लस चार्ज है और इसका भी 2 माइनस चार्ज है। तो रेशियो क्या हो गया 1:1, 1:1 रेशियो हो गया। तो फार्मूला क्या बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दूसरा एक एग्जांपल भी लेके हम देखते हैं कि जैसे सोडियम और क्लोरीन का लेते हैं। तो सोडियम में क्या होता है कि Na+ और क्लोरीन में Cl-। क्यों Cl- हुआ? क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो आप 287 लिखोगे, तो 287 लिखोगे तो क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो क्या होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो एक माइनस चार्ज यहाँ पे यानी एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस क्लोरीन माइनस का क्या हो गया 288। अब यानी यहाँ भी 1 प्लस है और यहाँ 1 माइनस है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो NaCl, क्योंकि इसका भी 1:1 रेशियो, चार्ज का सेम रेशियो है। तो फॉर्मूला क्या बन गया NaCl। तो प्रोडक्ट में आप देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ पे है, जो अगर आप जो भी टफेस्ट वन कोई भी अगर आप इस मेथड से लिखोगे ना तो सारा जो है प्रोडक्ट्स में आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा कि क्या बन सकता है। जैसे आप ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है और क्या है ये वाटर को है। अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो फिर आप देखो कि आपको तो या तो रखना पड़ेगा, तो यहीं पे फिर ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते क्या कि वाटर को जब हम ब्रेक करते तो ये H+ और OH- में जो है ये आता, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है Ca2+ और O पे 2- में आता। आप देखिए कि क्या टेक्निकली आप देखिए कि कैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे के जो क्वेश्चन होंगे आपको इस पैटर्न पे जब आप रिएक्शन बनाएंगे तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। तो ये जो एक O2- है तो क्लियर है कि ये एक H+ से ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये O और H+ और O पे 2-, ये क्या बन सकता है OH-। ये माइनस किसका बचा हुआ है, ऑक्सीजन का एक, क्योंकि 1+ और 1- न्यूट्रलाइज हो गया। अब आप देखिए ये OH- है और ये OH- है, यानी इस दोनों से जो ये OH बना तो ये एक OH- और ये वाटर का जो OH- था, तो कितना हो गया 2OH- हो गया। और ये कैल्शियम जो है वो 2+ है ही। तो अब आप जब फॉर्मूला बनाएंगे तो इस पे क्या है, ये रेशियो क्या हो गया इसका कि 2+ है ये, यानी +2 है और ये क्या है -1 है। तो आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप चले जाएं, ये बैलेंसिंग को नहीं देखना है, ये चार्ज को देखना है। यहाँ पे 2+ चार्ज और यहाँ पे 1- चार्ज, तो 2+ है तो 2+ और यहाँ पे 1- है तो 1-। तो कैल्शियम को आप ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे फॉर्मूला में, तो Ca को 1 से आप मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया Ca ही हो गया। और ये OH है, इसको नहीं लेना है, ये जो OH- है सिर्फ चार्ज के डिफरेंस में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो OH को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा वो, तो यानी ये क्या हो गया OH2। फॉर्मूला क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक इंटरेस्टिंग, अगर ये भी देखिए, अगर आपको अगर याद नहीं करना है, ट्रिक्स पे अगर आपको बनाना है तो फिर आप देखिए कि अमोनिया है और HCl गैस है, तो बना है अमोनियम क्लोराइड, बना है NH4Cl बना है। ये कैसे बन गया, अमोनिया है तो अमोनिया का जब आप ऐसे स्ट्रक्चर लिखते हो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ये भी आ जाएगा आपका। NH3 ये होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में जो है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, और जब इसको कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करते हो तो 2-5 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो 5 जो है तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तीसरा चौथा पांचवा ये इलेक्ट्रॉन है, और ये तो एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए अमोनिया का। और HCl में आप आइए, HCl को जब आप फिर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा H+ और Cl- आ गया। अब देखिए क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो इसका जो ये प्लस चार्ज यानी डिफिशियंसी जो ये खत्म हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। अब ये हाइड्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है अमोनिया में, नाइट्रोजन में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक चूंकि हाइड्रोजन को दिया है
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो हट गया तो चार्ज कहाँ पे आ गया, प्लस पे आ गया। नाइट्रोजन जो है प्लस पे आ गया, मतलब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। फिर आप देखो कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है और ये एक इलेक्ट्रॉन, इट मेक्स बॉन्ड, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना मच मोर रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके यहाँ से बॉन्ड बना लिया। तो देखो ये NH4 हो गया, एक हाइड्रोजन जो है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, और इसका नाइट्रोजन पे फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन आके बन गया। तो क्या बना, NH4 प्लस बना। अब बचा क्या यहाँ पे, Cl-। तो जो Cl- बना, तो एक ठो प्लस इसका है और एक ठो माइनस है, तो फॉर्मूला क्या बन गया होगा, NH4 है तो NH4Cl। आप देख रहे हो अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये क्या हो गया, एक सिंगल प्रोडक्ट आया। प्लस ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए, यानी आप इससे 11th क्लास में जाओगे, 12th में तो आप तो डायरेक्ट बना लोगे, लेकिन यहाँ पे 9th-10th लेवल में जो है आप कोई भी रिएक्शंस को इस बेसिस पे जब आप बनाओगे तो हमें लगता है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। टेक्निकली आप प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड में क्वेश्चन होंगे कि राइट द प्रोडक्ट्स। तो अब आप सोचो कि ये रिएक्टेंट आपको दिए हुए होंगे, प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आप अगर कन्फ्यूजन याद नहीं रहा तो फिर आप इस तरह से ब्रेक करके आप बना सकते हो। फिर व्हाट हैपेंस करके भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी बन सकता है आपका। तो इस तरह से ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कि मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हेन टू सबस्टेंस कंबाइन टुगेदर फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 और मोर, 2 तो मिनिमम है ही, 2 और मोर जो रिएक्टेंट है वो सिंगल प्रोडक्ट देगा, तभी वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो होप सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इतने सारे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखे, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। क्लियर? ओके, थैंक यू।